Hello, listener. My name is Ganesh Kaushik, and I'm faculty in Bharati College NCW. और आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि आपकी जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है बीकॉम सेक्शन, बीकॉम सेमेस्टर 5 की, उसमें क्या क्या बच्चों को पढ़ने हैं, मतलब आपको एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ के जाने हैं। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में आपको साक्षी मैम ने बताया होगा कि कोर्स के क्या क्रेडिट हैं। ठीक है। इंटरनल कितने मार्क्स के आएंगे, एक्सटर्नल कितने मार्क्स के हैं। ठीक है। ये सब आपको ये पहले वीडियोस में उन्होंने बता रखा है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो बेसिकली ना, स्टार्टिंग में ये जो पूरा को सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। पहला जो हमारा यूनिट है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बच्चों बेसिकली आपको देखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है। कैसे, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके नेचर एंड स्कोप क्या है। जैसे कि हम हर सब्जेक्ट में, ठीक है, जब हम कोई सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं, इससे पहले सेमेस्टर में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग उसके क्या है, उसके स्कोप क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, तो उसकी भी आपने मीनिंग जानी होगी। ठीक है, इसको स्कोप आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा। ठीक है। तो वैसे ही ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, तो सबसे पहले आप इसके मीनिंग पढ़ोगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, मतलब क्या उद्देश्य है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्या जरूरत आ गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने की। देन इसके स्कोप क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है। फिर आप इसमें देखोगे कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। लाइक इससे पहले आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रखा होगा, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रखा होगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट कैसे है। ठीक है। इसमें आप मतलब देखोगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक बार हो जाता है, तब मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो डेटा होते हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है। तो बेसिकली ये सब सारे डिफरेंस इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे। देन इसमें दो टॉपिक और है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो बेसिकली यूनिट 1 में हमें इतना ही पढ़ना है। हमें तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ना है, देन ऑब्जेक्टिव पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, देन नेचर एंड स्कोप, एंड देन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, देन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट कंट्रोल क्या है और कॉस्ट रिडक्शन क्या है। फिर हम आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो हमारा है वो है बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। बेसिकली यहाँ से हम एक बार हम इंट्रो पढ़ लेते हैं, तब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली ना, इंट्रो में आप पढ़ोगे कि जानोगे कि ये पास्ट से डेटा लेके फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो पास्ट से डेटा लेके फ्यूचर डिसीजन मेकिंग बनाना, कहीं ना कहीं ये एक क्या करता है कि स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है। तो उसी स्टैंडर्ड को हम कई बार क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो अगला जो हमारा यूनिट वही होगा, वो बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा। इसमें हम देखेंगे कि बजट क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बजट, बजट क्या है, बजटिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजट के, मेरिट्स एंड लिमिटेशन उसके क्या है, फंक्शन ऑफ बजट क्या है। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ बजट आएंगे, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, और भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, एक जीरो बेस्ड बजटिंग आता है। ठीक है। तो ये सारे चीज हम पढ़ेंगे किसमें, सेकेंड यूनिट में। अब इसी में बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के बाद एक पार्ट बी है। यूनिट 2 में ही दो पार्ट हैं, एक तो आपका हो गया बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, एंड सेकेंड पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, राइट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले आप देखोगे कि मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशन क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, और क्या एप्लीकेशन है। देन आप पढ़ोगे वेरिएंस एनालिसिस। लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही जब आप पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट हो गया एंड एक्चुअल कॉस्ट कितना है, और उसके डिफरेंस को हम वेरिएंस बोल देते हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस, अब वेरिएंस एनालिसिस के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस, ओवरहेड, सेल्स। तो ये सारे वेरिएंस एनालिसिस पढ़ेंगे। देन हम एक रेशियोज, कंट्रोल रेशियोज पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट 2 हो गया। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन हो गया, यूनिट 2 हो गया बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। देन हम आते हैं कि यूनिट 3 मार्जिनल कॉस्टिंग।
अब बेसिकली बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रखा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं। तो यूनिट 3 जो है वो हमारा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की। देन एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। दिस देन हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्टिव फीचर एंड इनकम डिटर्मिनेशन। देन हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसे सीवीपी एनालिसिस भी बोल देते हैं हम। देन हम ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है। देन हम पीवी रेशियो पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, कुछ मैथमेटिकल ग्राफ से। ठीक है। हम ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वगैरह निकालते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली यूनिट 3 जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसमें यही है कि सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देखो कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है। देन वेरियस टूल्स जो है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है, लाइक सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब देखना है। तो बेसिकली आपको इंट्रो देखना है, देन टूल्स देखना है उसके। देन हम एक बार ये 3 यूनिट हमारा हो जाता है, तो कहीं ना हम तीनों यूनिट में अभी तक हमने टूल्स, एक इंट्रो देख लिया और कुछ टूल्स एंड टेक्निक देख लिया, लाइक बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उसके बाद जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है डिसीजन मेकिंग का, उस पे हम आते हैं कि डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही जाती है कि मैनेजर डिसीजन ले सके, राइट। तो इसमें हमें पढ़ना है स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या क्या स्टेप होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। ठीक है। व्हाट आर रेलिवेंट कॉस्ट, व्हाट आर इरेलीवेंट कॉस्ट। ठीक है। आपको, मैनेजर को डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन लेना पड़ता है, राइट, डे टू डे बिजनेस में, कि प्रोडक्ट खरीदना है या फिर प्रोडक्ट बनाना है, किस प्रोसेस को आउटसोर्स करना है, किस प्रोसेस को खुद कंट्रोल करना है। तो वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन एक मैनेजर को लेना पड़ता है। और वो डिसीजन कैसे लेता है? थ्रू वेरियस टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। कि एक ऑपरेशन को, एक सपोज करो कोई एक कंपनी का कोई एक सेंटर है, उसे चलाना है, अगर वो लॉस में चल रहा है, या उसे शट डाउन कर देना है। तो ये सारा सब चीज हम पढ़ेंगे ये 4th यूनिट में डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। 5th यूनिट जो हमारा होता है वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं ना, कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोल देते हैं, लाइक प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, कि हम इजली क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सके। तो इसमें बेसिकली हमें यही देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। तो बेसिकली ये 5 यूनिट है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो हमें 16 लेक्चर में कंप्लीट करने होंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही मैं आपको आपको बताना चाहूँगा कि आप ना इसमें, अगर आपको बुक लेनी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़नी है, तो कुछ सजेस्टेड रीडिंग है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, जैसे लाइक M N Arora। ठीक है। M N Arora की मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक आती है, वो आप लोग पढ़ सकते हो। महेश्वरी, मित्तल एंड महेश्वरी की आती है, राइट। गोयल की आती है। तो पर्सनल माय रिकमेंडेशन इज कि आप ये जितने सजेस्टेड रीडिंग है ना, उनमें से कोई भी आप ले सकते हो। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो M N Arora और महेश्वरी मित्तल मतलब अच्छे बुक हैं, जिनकी लैंग्वेज भी सही है, और आप मतलब समझ सकते हो। बाकी आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। बाकी तो हम क्लास में इसे करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, राइट। तो बेसिकली यही था आज हमारा, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस से आपको रूबरू कराया जाए। ठीक है, क्या है, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको। सो यहीं पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। सो दिस इज कनिष्क कौशिक, साइनिंग ऑफ।